क्या आपने कभी सोचा है कि परमाणु कैसे काम करते हैं? आइए, हम बात करते हैं बोहर मॉडल की। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें परमाणु की संरचना को समझने में मदद करता है। बोहर मॉडल को 1913 में नील्स बोहर ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र एक नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। बोहर ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षों में रहते हैं। इन कक्षों को हम ऑनर बिट कहते हैं। हर ऑनर बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑनर बिट से दूसरी ऑनर बिट में जाता है, तो वह ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकल सकती है। उदाहरण के लिए, जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर जाता है, तो वह एक फोटॉन छोड़ता है, जो हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। यह प्रक्रिया हमें रंगीन प्रकाश के स्पेक्ट्रम को समझने में मदद करती है। बोहर मॉडल ने हमें यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन की गति निश्चित नहीं होती। जब हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसकी गति में परिवर्तन आता है। इसे हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। बोहर मॉडल की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए सही है। जब हम अन्य तत्वों की बात करते हैं, तो हमें और अधिक जटिल मॉडल की आवश्यकता होती है। लेकिन बोहर मॉडल ने हमें एक ठोस आधार दिया, जिससे हम परमाणुओं की संरचना को समझ सकें। इस मॉडल ने क्वांटम मैकेनिक्स के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह हमें बताता है कि कैसे छोटे कणों का व्यवहार हमारे रोजमर्रा के जीवन से अलग होता है। बोहर मॉडल ने विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है। आज भी यह सिद्धांत भले ही कुछ सीमाओं के साथ हो, लेकिन यह विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस तरह बोहर मॉडल ने हमें परमाणु की जटिलता को सरलता से समझने का एक तरीका दिया। यह न केवल विज्ञान के छात्रों के लिए, बल्कि हर किसी के लिए एक प्रेरणा है, जो यह जानना चाहता है कि हमारे ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना क्या है।